गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और आज वीडियो बन रही है लगभग 4-5 दिन में। 4-5 हाँ 3-4 दिन तो हो ही लिए, क्योंकि 4-5 दिन तो तबीयत डाउन चल रही, कभी कोई से की कभी कोई से की कभी कोई से की। कहने का मतलब 3-4 दिन तो बहुत ही बेकार निकले हमारे। और आज कुछ रिलैक्स है, आज ठीक है। आंसू भी किचन में है और मैं भी ऑफिस में जा रहा हूँ। और जो टाइम था वो चला गया, अब फिर बेस्ट टाइम आने वाला अच्छा। और आंसू लग रही है अपनी रसोई में। हेलो जी, राम राम जी। तो कोई नहीं जी, ये तो अच्छा बुरा टाइम चलता ही गया। जब अच्छा गया तो बुरा भी आवे और बुरे को पीछे छोड़ के फिर अच्छा भी आवे। तो कई दिन हो गए, थोड़ा रूटीन सा सारा ही बिगड़ा हुआ था ना। बस ये है कि खा रहे थे, बना भी रहे थे, मतलब ये नहीं था कि प्रॉपर बन रहा खा रहे, यही हो रहा था। तो बस फॉर्मेलिटी पूरी हो रही थी। तो ये हुआ क्या, मेरे तो पेट में गड़बड़ चली रही थी, पेट का दर्द नहीं हट रहा था। पेट में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं, मेरी दवाई भी चुभ है। फिर उन्हें दवाई को लेने, जब दवाई लेना हो ना, जैसे बच्चा इंजेक्शन तो डर है, मैं दवाई तो डरूँ तो मैं ये लेनी पड़ेगी बेटा। और फिर पेट में चुभेगी, पूरी चुभन बन जाती पेट में, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उससे पहले गुड्डू को बुखार चढ़ ही रहा था, आपको पता, वो तो व्लॉग में भी आया। और फिर आंसू की तबीयत ऐसी खराब हुई, 2 दिन लो बिल्कुल बेकार रही। इंदु ने हेल्प करी खाना खुना बनाने की, और यह बिल्कुल बेकार, इस पर उठा भी ना जा रहा। एक दिन तो रात को ऐसा लगा मुझे, मैं अब जब हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर अपने हाथ भी नहीं उठ रहे थे, ऐसा हो गया था। फिर यह कहने लगी पहले से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स है, तो मैं कहा चल देख थोड़ी देर। खैर इसे नींद आ गई और तब जाके हमें भी सुकून सा हुआ। नहीं परसों रात की बात है, सोमवार के दिन की हुई, सोमवार को हुई मेरी तबीयत खराब। हाँ सोमवार को इसकी तबीयत खराब है, सोमवार की रात की बात है। उसमें असल में मैंने क्या व्रत था ना हमारा सोमवार का, मेरा भी अरिन का भी, हमने व्रत रख रखा था। तो मेरे सिर में दर्द होना सुबह ही शुरू हो गया था, व्रत में हो जावे कभी कभी। तो मैंने दोपहर के टाइम दवाई ले ली, और वह दवाई जब ली उससे मुझे आराम नहीं हुआ। तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरी ले ली, जब ज़्यादा ही ज़्यादा होता चला गया। तो जैसा दवाई ज़्यादा ली गई तो वो मेरे रिएक्शन कर गई। उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया, उस दिन इसका ज्यादा दर्द ही ही। ठीक ना हुआ, और फिर दर्द ठीक ना हुआ तो दवाई देनी पड़े। और फिर हम ये भूलते चले गए कि भाई पीछे कितनी दी। तो 4-5 बार इसका दवा होगी, शाम तक 4-5 बार हो गए होंगे दवाई के। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, और डोज जो होगी इसकी। और रात को जो इसकी तबीयत हुई खराब, जब महसूस होया मैं कहा ये दवाई ज़्यादा होने की वजह से हो रही शायद। तो ये चलो, जब भी था टाइम खराब था, कैसा भी था निकलेगा। तो अब फिर व्लॉग में आ गए, फिर स्टार्ट काम, नया जोश नया रूटीन। रूटीन तो वही है, धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि वीकनेस एकदम बॉडी में आई जावे, बहुत ज्यादा आ रही है अभी भी। मतलब एक काम करूँ ना, यूँ लग रहा आज भी, कल तक तो खैर कुछ करा नहीं मैंने, आज ही उठी मैं तो यूँ लग रहा कि लेट जा बस तू जाके, ऐसा लग रहा। लेकिन चलो, ज्यादा तो मैं खैर एकदम नहीं करने की, क्योंकि फिर बॉडी कमजोर हो ही रही, फिर करूंगी तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो जरूरी अपना करना हो तो काम करूंगी। बच्चे कुछ हेल्प करा देंगे, बच्चों की भी छुट्टी, कल भी बच्चों ने काफी हेल्प करवाई, और करवाते ही है बच्चे तो। और बस जी, कोई नहीं, अब नाश्ता बना लूँ फिर धीरे धीरे। तो सुबह नहा धो लिए, हम पूजा पाठ कर लिए, अब जो ब्रेकफास्ट में लग रही है। मैं ऑफिस की तरफ तो चलूँगा, 9 बजने वाले, बस बना लिया 20 मिनट। तो देखो जी क्या होता है आज रूटीन में। और सो रहा जैसा पता नहीं कितने अभी रास्ता सा नहीं मिल रहा कुछ भी है, पहन लिया हुआ हाथ ऐसे हो गया। रास्ता सा भी नहीं मिल रहा काम का कुछ। जब 1-2 दिन रुक जाना काम, तो फिर मुँह नहीं पता लगता। सुबह वैसे मैंने काफी काम कर लिया, ऑफिस की सफाई कर दी, बर्तन बुर्तन सारे सेट कर दिए, और ना तो नू लग रहा था सुबह ही कहाँ तक करूँ, उठ के ही लग रहा था कि पता ही नहीं लग रहा था। फिर मन करा मेरा मकाया तो पढ़ा, पहला तो पढ़ जा आराम तक। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा हो गया है सबका। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे अब करने लगी हूँ अपनी किचन को क्लीन, और धीरे धीरे काम कर रही हूँ। ये तो है नहीं बहुत जल्दी मेरे से हो रहा, लेकिन ये है कि करना तो सारा ही है,
जैसे भी बस अपना करती रहूँगी। और रूटीन तो आपको पता ही, जैसा रूटीन है मेरा उसी हिसाब से मैं चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि कपड़े भी मुझे आज वॉश करने हैं। कई दिन के हो गए, 2-3 दिन से मैंने धुले नहीं, संडे को धोए थे और आज वेडनेसडे। और पता ही बच्चे काफ़ी 2-3 बार नहा के कपड़े डाल देते हैं, कुछ गिल्ले कर देते हैं, बाथरूम में ऐसे ही पड़े थे। तो यहाँ आंटी भी आ गई थी जल्दी, तो मैं उनके साथ बात कर रही हूँ। असल में बात चल रही है कॉटन के कपड़ों की, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आंटी कह रही कि अभी गर्मी में ना कपड़े बिल्कुल जैसा घिसे घिसे से ही पहनने को मन करे, मतलब नए कपड़े पहनने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, जो बिल्कुल पुराने से हो वो मन करता है, क्योंकि गर्मी लगती है और फिर आजकल फटते भी कपड़े बहुत है। तो मैं भी आंटी को वही बोल रही, मैंने कहा आंटी ऐसा ही है, और मैं भी ऐसे ही पहनती हूँ पुराने से ही। और मेरा भी ये जो सूट पहन रही ना, ये भी थोड़ा सा साइड में से फट गया, क्योंकि पसीने इतने आते हैं तो उसमें कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मतलब बुद्दे से हो जाते हैं और फट भी जाते हैं। तो वही हमारी बातें चल रही थी। और इधर बस आंटी भी आ गई, मैं करने लगी है बर्तन, और मैं कर दूँगी अपनी किचन साफ। तो किचन मेरी क्लीन हो चुकी है और बस आंटी अपना करने लगी। बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, बस फिर मैं आराम से कर लेती है। अब मैं कर दूंगी पूरे घर की क्लीनिंग जब तक कि बर्तन होंगे। वैसे तो अब रोज़ जब तक आंटी आती है मैं कर ही लेती हूँ। एक तो बच्चों की छुट्टी थी, बहुत जल्दी भी नहीं उठा गया था सुबह, थोड़ी सी हेल्थ भी मतलब ठीक नहीं है, उस वजह से भी फिर मैं थोड़ा लेट ही उठी थी और कर भी धीरे धीरे रही थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा। वरना आंटी जब आती है ना, तो जब तक मैं अपना साफ़ सफाई का भी सारा ही कर लेती हूँ। बस ये है कि अगर कपड़े धुलने रहते हैं तो वो धोती हूँ बाद में। तो यहाँ पे जो कपड़े, जो ये बेडशीट थी, ये कल गुड्डू ने उतार दी थी। वो इसलिए उतार दी थी क्योंकि बच्चे घर पे ही थे, तो फिर गंदी कर देते हैं वाइट कलर की। तो मैंने ही बोल दिया था, मैंने कहा बेटा उसको उतार के रख दिया, बाद में मैं धो दूँगी जब भी धुलेगी, अभी रख देना। तो वो साइड रखी थी। और यहाँ पे कपड़े भी हैं 2-3, संडे को धोए थे, वो भी ऐसे ही पड़े थे। तो सुबह इसके पापा को कपड़े चाहिए थे, बनियान वगैरह अपने, तो वे सारे ही उठा कर नीचे ही ले आए थे, ऊपर ही रखे थे। तो फिर मैं ये भी रखने लगी, मैं कहा चलो साथ साथ इनको भी रख दूँगी। क्यों, इनमें से जो प्रेस के वो मैंने गठरी में बांध के रख दिए, बाद में प्रेस कर लूँगी, और जो बिना प्रेस के उनको तय लगा कर रख दूँगी। और बच्चों ने अपनी अलमीरा 2 दिन में ही ऐसी कर दी, मतलब सारे कपड़े बिखेर कर रख रखे। तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया, लगभग आधा घंटा ही लग गया। वो जो अलमीरा पर है कपड़ों वाली, वो सारी मैंने सेट करी। और ये ईशु, रूही, ये दोनों थे ना, पीहू, तीनों ही बस सारे अपना कभी कोई सा कपड़े निकाल रहे थे, कभी कोई सा, वो इन्हें पता तो चलता नहीं, तो पूरी अलमारी भी खेर देते हैं। और वैसे मैं रोज़ ही सेट करती हूँ, लेकिन अब 2-3 दिन से नहीं हुए तो और ज़्यादा वो हो रही थी। तो मैंने सारी सेट करके कपड़े लगा दिए। उधर मैंने बेडशीट झाड़ के बिछा दी। जो पिंक वाली थी, वो वाइट वाली जो बनाई मैंने, वो तय करके रख दी। अभी आज मैंने लगाई तो मशीन, लेकिन मुझे वो पहले डालनी याद नहीं रही, वो शुरू में ही धोनी है, क्योंकि फिर उसमें कलर वगैरह ना लग जाए दूसरे का, और वो याद नहीं रही। फिर मैंने फ़ोल्ड करके रख दी, मैं कैसे दोबारा जब मशीन लगाऊंगी पहले ही धो दूँगी। तो यहाँ पे बस रूम दोनों, एक रूम गुड्डू ने अपने आप कर दिया था क्लीन, क्योंकि वो कर रही थी वहाँ पे पढ़ाई, दोनों बहनें ही अपना पढ़ रही थी बैठी। तो बस ये रह गए थे सोफ़े बाद में, तो सोफ़े मैं अपना झाड़ के इनको भी कवर लगा दूँगी। तो सोफ़े वगैरह हो गए हैं क्लीन, आंटी लगाने लगी थी झाड़ू, और इधर बस कपड़े धुल गए हैं। और कपड़े आज मैं मशीन में ही निचोड़ूंगी, मतलब वहाँ पे अंदर नहीं निचोड़ूंगी, क्योंकि इतनी हिम्मत सी नहीं थी कि मैं ले जाऊँ और पानी भरूँ उसमें से। इस वजह से फिर मैंने सोचा नहीं, ये धुल ही गए थे सारे, जब तक सारा काम हुआ तो फिर मैंने मशीन में ही निकाल दिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 4 दिन हो गए लगभग, कूड़े की जो गाड़ी आती है वो नहीं आ रही, और कूड़ा हो रहा बहुत ज़्यादा इकट्ठा। तो काफ़ी ये पूरा ही पौड़ियाँ जिन्ना जो है भरा पड़ा था, पन्नी छोटी छोटी सी कितनी सारी हो रही थी। और देखिए कूड़ा हो ही जाता है, और आज बरसात का मौसम है तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें। तो वो मैंने सारा गट्टे में करके रख दिया आंटी के साथ मिलके। मैं ये गट्टा लेके आई ऊपर से, मैं कहा जिससे ये भर के रख दूँ, इसमें ये सारे फैलाना पड़े। अब डाल कहीं नहीं सकते, नहीं आसपास है ही नहीं यहाँ पे कहीं डाल लिया मैं जाके। पहले तो डाल भी देते थे जब मतलब कूड़े वाले नहीं आते थे, तो तब डाल देते थे।
लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब 3 दिन 4 दिन कितने ही हो जाए वो रख के रखना पड़ा है। और बहुत हर महीने में 4-5 दिन ऐसे ज़रूर होते हैं जो ऐसा होता है कि कूड़े की गाड़ी नहीं आती, तो बहुत दिक्कत होती है इस मौसम में। तो बरसात के में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो सारा कूड़ा करके रख दिया उधर। बस मैं अपने कपड़े निकालने लगी मशीन में, और दूसरी साइड देखिए आंटी कर रही है साफ़ सफाई। उन्होंने बर्तन वगैरह कर दिए, झाड़ू लगा दी, और बस मैंने अपना कर ही दिया। और उधर अब उन्होंने फ़र्श धोना शुरू कर दिया, और यहाँ पे सारा बस उनके साथ मैं भी धुलवा रही। पहले तो उन्होंने अंदर से रसोई में झाड़ू झूड़ू लगा दी, शैम्पू डाल के धो दिया है। उसके बाद फिर उधर तो वे कर रही थी, फिर मैंने सोचा चलो इधर मैं थोड़ा सा उनके साथ करवा दूँ, जिससे कि साफ सा हो जाए। कूड़ा गंदा सा हो रहा था, और चिपचिप जैसे बार बार बारिश आती रहती है ना, तो बाहर से पैर भी गंदे ही आते हैं, रेता सा लगा रहता है, भले ही कितने भी साफ कर लो। और एक ऊपर से जाल में से भी पानी आ जाता है, तो वो भी दिक्कत होती है। ऊपर से फिर गिल्ला होता है, तो वो सारे को चिपचिप होता है, तो इसलिए ज़्यादातर तीसरे दिन तो धोना ही पड़ा है। तो यहाँ आंटी ने धो के वाइपर मार दिया, इधर मैंने धो दिया, उस साइड आंटी ने धो दिया। तो फिर मुझे अभी मेरे कपड़े ड्रायर होने लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इधर करवा दूँ आंटी के साथ हेल्प। और यहाँ पे देखिए बस मैं आ गई थी ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, और हवा चल रही है अच्छी, तो यहाँ पे सारे कपड़े फैला देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए कपड़े मेरे धुल ही गए हैं, सारे फैला दिए, इधर भी टॉवल में रीलिंग पर डाल दिया, और धुल के धूप हो रही बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही, और गेहूँ भी फैला दिया, इसीलिए मैं कहीं सूख जाएंगे, इनको पिसवाने के लिए रखने मुझे। वैसे तो धुले हुए थे ये, सूखे हुए भी, उनका एक बार अच्छे से सूख जाएंगे तो और भी अच्छे से मतलब जो गेहूँ है अच्छे पिस जाते हैं फिर। तो इन्हें भी बस शाम को दे दूँगी पिसने के लिए, और काम मेरा सारा हो ही गया, हो गया सारा। 11 बज गए हैं और मैं चल भी नीचे, गर्मी में जल गई बिल्कुल, एकदम तेज हो रही बहुत धूप चिलचिलाती। और नीचे भी आंटी ने भी कर दी साफ सफाई, यहाँ देखिए आंटी भी करके चली गई है, पूरे घर क्लीन हो चुका है। बस ये थोड़ा सा मैं सेट सा कर दूँ, टेबल वगैरह इधर लगा दूँ, तो वह ठीक हो जाएगा। और 11 बज गए, देखिए 11 बजे मेरा काम निमट गया। और आज थोड़ा सा सुकून भी लगा, एक तो तबीयत ख़राब है, और एक जब काम यूँ ही पड़ा रहे ना तो और बेचैनी सी हो ही रहा है, दिमाग ख़राब सा हो रहा है, और अपने आप नहीं करते तो तसल्ली सी भी नहीं होती। तो आज बिल्कुल बढ़िया सारा काम आंटी ने भी कर दिया, मैंने भी कर लिया, किचन वगैरह सारी क्लीन होगी। ये देखिए रूम भी सारे हो गए क्लीन। गुड्डू अपना कर रही पढ़ाई, और ईशू गई है उधर, अभी इसके चाचू गए क्योंकि आज छुट्टी इनकी, आज चली गई। छुट्टी वाले दिन या तो मैं इधर होती है, कल मैं इधर थी सारे, आज वह जा रही, बस उसे तो मौका चाहिए होता है। और अभी मैं बस ये सेट कर दूँ, तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।